बिहार में जितने भी भूमिहीन व्यक्ति हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार सभी भूमिहीन व्यक्ति को 3-3 डिसमिल जमीन प्रोवाइड करा रही है और करा भी चुकी है। तो जिन लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन मिल चुका है, उनको जो है अब क्या किया जा रहा है, तो उन लोगों से अब उस जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। ये किनके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भूमाफिया के द्वारा किया जा रहा है। तो बिहार के कुल 38 जिलों में जो है ये प्रावधान चल रहा है, यानी जमीन हड़पने का नीति जो है सभी जिला में चल रहा है भूमाफिया के द्वारा। तो ये जो है जमीन किस प्रकार से हड़पा जा रहा है, सारा प्रक्रिया में आप लोग को आज की इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। क्या जो है ये सरकार के द्वारा जो आप लोग को जमीन प्रोवाइड कराया गया है 3 डिसमिल, क्या जो है आप लोग स्वयं से इस जमीन को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, इस पर भी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग भूमिहीन व्यक्ति हैं और अभी तक आप लोग को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला हुआ है, तब आप लोग को क्या करना होगा, कब आप लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। जो मैं पॉइंट बतलाऊंगा ध्यान से सुनते चलिएगा। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए मैं सबसे पहले आप लोग को बतलाता हूँ कि लाल कार्ड के तहत जो आप लोग को 3 डिसमिल का जमीन मिलता है, यानी जो आप लोग का 3 डिसमिल जो जमीन मिलेगा उसको लाल कार्ड जो है बना कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग को प्रमाण रहे कि नहीं ये जो जमीन है ये सरकार के द्वारा जो है हमको प्रोवाइड कराया गया है। देखिए इसका दस्तावेज ये सरकार खुद बना कर दिया है। तो ये जो लाल कार्ड जमीन है ये किसके लिए जो है बनाया गया है, ये जो लाल कार्ड है इसका वास्तविक काम क्या है आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग इसका थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं है उस व्यक्ति जो है आराम से देखिएगा यहाँ पर। तो जो लाल कार्ड है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर जान लेंगे, उसके बाद जो है आगे हम लोग पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो लाल कार्ड जमीन है, लाल कार्ड जमीन बिहार राज्य में भूमिहीन लोगों को आवंटित की जाने वाली जमीन होती है, जिसे सरकार द्वारा दिया जाता है। यह एक प्रकार का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है। ये जो लाल कार्ड होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है जो भूमिहीन लोगों को अपनी जमीन पर खेती करने और रहने का अधिकार देता है। तो ये लाल कार्ड क्या काम करता है, आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है। तो ये लाल कार्ड के तहत ही सरकार जो है आप लोग को 3-3 डिसमिल का जमीन जो है प्रोवाइड करा रही है। 3 डिसमिल का जमीन जो प्रोवाइड करा रही है तो आप लोग का लाल कार्ड भी बना दे रही है, ताकि उस जमीन पर जो सरकार जमीन दिया है आपके लिए, उस जमीन पर आप लोग मकान बना सकेंगे या खेती कर सकते हैं 3 डिसमिल जमीन पर। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आइए आगे समझते हैं कि लाल कार्ड जमीन के बारे में कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा भूमिहीन लोगों को दिया जाता है ये जो है लाल कार्ड। तो लाल जो है भूमि कार्ड किनको दिया जाता है, तो भूमिहीन लोगों को दिया जाता है, जिनके पास जो कोई भूमि नहीं है उन लोगों को दिया जाता है। यह जमीन सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को दी जाती है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। ये जो है किसके लिए दिया जाता है, ताकि अपना जीवन यापन कर सके। ये बिहार सरकार 3-3 डिसमिल जमीन प्रोवाइड कराती है सभी भूमिहीन व्यक्ति को। खेती और आवास के लिए भी ये जो है लाल कार्ड जमीन मिलता है, यानी लाल कार्ड की जमीन का उपयोग जो है आप लोग खेती भी कर सकते हैं और उस पर जो है आवास यानी मकान भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि 3 डिसमिल जो जमीन मिल रहा है आप लोग को केवल घर बनाने के लिए ही मिल रहा है, नहीं, आप लोग उस पर खेती भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आप लोग जो है जो 3 डिसमिल जमीन मिल रहा है इसको आप लोग बेच सकते हैं कि नहीं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बेचने की अनुमति नहीं है, जो 3 डिसमिल जमीन मिल रहा है इसको बेचने की अनुमति नहीं है। तो आप लोग कहिएगा आपने तो अभी बताया कि भूमाफिया के द्वारा जो है जमीन को कब्जा किया जा रहा है, यानी जो जमीन को जो है अपने नाम पर कराया जा रहा है, ये आप कैसे बोल दिया। तो जी मैं आप लोग को बिल्कुल सही बतला रहा हूँ। आप लोग को मैं आगे इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो ये भूमाफिया अपने नाम पर आपका जमीन करा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है जमीन। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखिए, पहले लाल कार्ड की जमीन को बेचने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुछ मामलों में यह जमीन बेची भी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर क्लियर हो गया कि आप लोग जो है पूछ रहे थे कि कैसे जो है भूमाफिया अपने नाम पर करा सकते हैं, जबकि जमीन ये बेचा ही नहीं सकता है। तो जमीन बेचा सकता है, लाल कार्ड जो मिला हुआ है उसके माध्यम से आप लोग जमीन बेच भी सकते हैं। बट आप लोग को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा इस जमीन को बेचने के लिए। क्या क्या करना पड़ेगा आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा। गलत तरीके से बेच दी गई जमीन को देखिएगा, तो कुछ मामलों में लाल कार्ड की जमीन गलत तरीके से बेच दी गई है, जिसके कारण विवाद हुआ है। जांच और कार्रवाई, तो राजस्व विभाग लाल कार्ड की जमीन से संबंधित मामलों की जांच करता है और उचित कार्रवाई भी करता है। भूमाफियाओं का प्रभाव, तो कुछ मामलों में भूमाफियाओं ने लाल कार्ड की जमीन को
अवैध तरीके से खरीदी और बेचा, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भूमाफिया है ये अवैध तरीके से जो है यहाँ पर लाल कार्ड वाला जमीन को खरीद लेते हैं और बेच देते हैं। भू सर्वे, बिहार में जमीन का सर्वे भी किया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी जमीन के स्वामित्व की जानकारी मिल सके, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसीलिए लाल कार्ड जमीन के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भूमिहीन लोगों को अपनी जमीन पर खेती और आवास को अधिकार देता है। लेकिन इसके संबंध में कुछ विवाद भी हैं जिन्हें हल करने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये जो है लाल कार्ड से संबंधित ये सभी पॉइंट मैं आप लोगों को बताया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि किस प्रकार से भूमाफिया के द्वारा 3 डिसमिल जमीन को हड़पा जा रहा है जो सरकार भूमिहीन व्यक्ति को प्रोवाइड की है। तो भूमिहीन व्यक्ति को प्रोवाइड किया हुआ जमीन किस प्रकार से हड़पा जा रहा है आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या आपको भी मिला है? ध्यान से समझिएगा। यदि आपको भी 3 डिसमिल जमीन मिला हुआ है तो उसको आप लोग किस प्रकार से बचा रखिएगा, नहीं तो आपका भी जमीन हड़प लेगा ये सभी लोग। लाल कार्ड जमीन को लेकर जो हुआ चौंकाने वाला खुलासा, बिहार के जिले में एक्टिव हुए भूमाफिया। तो सभी जिला में जो है ये एक्टिव हो चुके हैं, जितना भी भूमाफिया है सभी जिला में एक्टिव है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भूमिहीन व्यक्ति का जो जमीन दिया जा रहा है तो वो कितना पढ़े लिखे होंगे, यानी पढ़े लिखे तो वो होंगे नहीं, मान लीजिए वो होंगे 10-15% होंगे 100% में, तो जो 80 से 85% लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो भूमाफिया जिससे कहेगा थोड़ा बहुत लालच देगा, कहेगा कि आपको हम 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, आपसे केवल 1 डिसमिल जमीन ले रहे हैं। और पता चला जब लिखवाने गया तो वहाँ पर 3 डिसमिल जमीन आप लोगों से लिखवा दिया। इस प्रकार से जो है यहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है, यानी अनेक प्रकार से यहाँ पर आप लोग को लालच दिया जाएगा और जो है थोड़ा बहुत अमाउंट देकर आपका जमीन अपने नाम पर करा लिया जाएगा। ये इसलिए करते हैं ताकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, यानी भूमिहीन व्यक्ति के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये सोचते हैं कि उनको बुर्बक बनाकर जमीन हम अपने नाम पर करा सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर लूट मचा रखे हैं। यहाँ पर देखिएगा अररिया से न्यूज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र के नवाबगंज पंचायत लाल कार्ड की भूमि का बड़े पैमाने पर सौदा हुआ है। भूमिहीनों के बीच आवंटित की गई भूमि को भी जो है धारियों ने औने पौने भाव में बेच दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर औने पौने भाव में, यानी जो मिला वो उसी पर बेच दिया है, यानी उसका जमीन का उचित रेट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बस बेच दिया है। जान रहा है फ्री का जमीन आया है, इसको जितने मिल रहा है उतने में हटा दो, फिर सरकार हमको जमीन देगी, ये सोच रहे हैं कि जो भूमिहीन व्यक्ति है। जमीन किस परिस्थिति में बिक गई, इसकी सौदा कैसे होगा, कौन से संबंधित अधिकारी इस कारनामे में जो है जल्द में ही फिलहाल यह जांच की विषय है। ये सभी पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। आइए हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बताया जा रहा है कि नवाबगंज पंचायत में कुनकुन देवी +2 उच्च विद्यालय की आसपास कई भूमिहीन परिवारों को सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। वर्षों पूर्व ऐसे परिवार यहाँ बसे रहे थे, किंतु आज हालात यह है कि यहाँ भूमाफिया का कब्जा है। बेबस लाचार परिवार से जो है छलावा करके औने पौने दाम देकर ऐसे लोगों ने हत्या की है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बतलाया जा रहा है कि एक स्कूल था, वहाँ पर जो है बहुत सारा सरकारी जमीन था जिसका लाल कार्ड बनाकर सरकार ने सभी भूमिहीन व्यक्ति को 3 डिसमिल करके जमीन को दे दिया था। बट भूमाफिया ने क्या किया कि उसको जो है औने पौने दाम देकर उस जमीन को जो है अपने नाम पर करा लिया और जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनको बेबस में लाचार होकर वो जमीन को छोड़ना पड़ा। ये जो है यहीं से न्यूज निकल कर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को इस पर जो है पूरा बेहतरीन तरीके से बताया जाए ताकि आपको भी 3 डिसमिल का जमीन मिला हुआ है तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, भूमाफिया के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, नहीं तो आपका भी जो है यही हाल होने वाला है। तो आई होप ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। बस यहाँ पर वही पॉइंट बताया गया है कि आप लोग जो है यदि आपको भी 3 डिसमिल का जमीन मिला हुआ है तो आप लोग जो है भूमाफिया के चक्कर में मत पड़िएगा। कुछ भी आप लोग उसका है तो आप लोग उसके सामने हाथ जोड़कर कहिएगा कि नहीं हमारा जमीन बिकाऊ नहीं है, सरकार हमको तो कैसे कैसे कर इतना जमीन दी है, इसी पर तो जो है हम लोग जी रहे हैं। आप लोग जो है उससे बचने का प्रयास करिएगा, यानी भूमाफिया से बचने का प्रयास करिएगा, नहीं तो वो आपको लालच में फंसा लेगा और आप लोग जो है लालच में फंसकर वो जमीन बेच दीजिएगा और ना आप लोग इधर रहिएगा ना उधर के रहिएगा। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है।
थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट हो जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।